हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी बेटा। सबसे पहले ए स्टेटमेंट दी गई, नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन एम सेल इज इक्वल टू 3। एम शेल के अंदर सब शेल कितनी प्रेजेंट है बेटा? 3। एम शेल देखो KLMN, यानी कि यहाँ पर कौन से सब शेल की बात हो रही है बेटा? 1 2 3 4, थर्ड शेल की बात हो रही है। आपको पता है कि जो नंबर ऑफ सब शेल होता है, नंबर ऑफ सब शेल्स कितनी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन ए सेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन। यानी कि अगर मैं थर्ड शेल की बात कर रही हूँ बेटा, तो 3 ही सब शेल प्रेजेंट होंगी, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एन शेल इज इक्वल टू, यहाँ पर बात की गई है बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की एन सेल के अंदर। एन शेल कौन सी है? चौथी सेल है बेटा। यहाँ पर बी ऑप्शन के लिए एन इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पर एन इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट होंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए शेल इज इक्वल टू एन स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बेटा, एन की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जो कि बिल्कुल सही बात है। सी की अगर हम बात करते हैं, Cu प्लस जिसका Z इज इक्वल टू 29 होता है, इट इज पैरामैग्नेटिक। तो इसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर उसके बाद आता है बेटा यहाँ पर 4s, यहाँ पर 3d10 एंड देन 4s1। ठीक है, अब ये Cu प्लस है, इसका मतलब Cu प्लस का मतलब क्या बेटा? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 4s में से जाएगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बची बेटा? ये लास्ट तक आर्गन की हो गई और यहाँ बच गया 3d10। 3d10 का मतलब सारे के सारे डी सब शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऑल आर पेयर्ड, ऑल आर पेयर्ड, सारे के सारे पेयर हैं। सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। आप देख सकते हो सभी पेयर में प्रेजेंट है बेटा। तो पैरामैग्नेटिक नहीं है, क्या है ये? Cu प्लस डाया मैग्नेटिक है। नाउ डी की अगर बात करते हैं, जीमन इफेक्ट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना, दैट इज एक्सप्लेन बाय जीमन इफेक्ट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना, दैट इज एक्सप्लेन बाय द स्टार्क इफेक्ट। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, बी एंड डी। बेस्ट ऑफ लक।